हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। जीपी स्टडी 98 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जीपी सर का नमस्कार। देखिए, मैं आपको पार्ट 1 पढ़ा चुका हूँ। टाइम एंड वर्क में आपका आज का पार्ट 2 होगा। देखिए, कोई भी क्वेश्चन हो, मैं आपको अच्छी तरह से समझा दिया हूँ कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपका, देखिए थोड़ा सा हटके, देखिए क्या है, आपको थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा। कोई भी वर्क हो जिसमें क्या होता है, अल्टरनेटिंग होता है। जैसे कोई वर्क है आपका, कोई भी वर्कर है जो आज आया कल नहीं आया, परसों आया कल नहीं आया। ठीक है, कोई वर्क हो जिसमें क्या होता है, अल्टरनेटिंग होता है। यानी जैसे ए आज आया तो कल ए नहीं आएगा, बी आएगा। परसों ए आया तो उसके बाद आपका ए नहीं आएगा, बी आएगा। अल्टरनेटिंग, या फिर कोई भी काम समाप्त होने से पहले ए या बी चला जाता है, तो उसमें क्या होता है, जब वो चला जाएगा पहले बोलेगा तो उसके काम में हम क्या करेंगे, टोटल काम में हम उसे ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे। और यदि बाद बोलेगा तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए, पहला नंबर जो क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है आपका, ए किसी काम को 12 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी कार्य समाप्ति के, ध्यान दीजिए, बी जो है कार्य समाप्ति के 3 दिन पहले चला जाता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। मैंने क्या बोला है कि जब काम समाप्त हो उसके पहले कोई चला जाता है तो हम क्या करेंगे, टोटल काम में उसके काम को ऐड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन आपको समझना है क्या है। ए किसी काम को, देखिए ए किसी काम को मान लीजिए कितने दिन में, 12 दिन में। मैं आपको ट्रिक बता दिया हूं, उसी तरह मैं आपको सॉल्व करूंगा। मेथड 2 रहेगा मेरा। और जो बी है उसी काम को कितने दिन में करता है, बी जो है आपका 15 दिन में करता है। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। जब मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो कितना आएगा आपका, 60 आएगा। एलसीएम आएगा 60, हम डिवाइड कर देंगे। 12 25 60 और 15 चौका 60। यदि हमसे बोलता है दोनों मिल के करते तो हम जोड़ देते। ठीक है, लेकिन हमसे बोला है कि बी कार्य समाप्ति के 3 दिन पहले चला जाता है, तो हम क्या करेंगे, टोटल काम में उस काम को ऐड करेंगे। यानी पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, ए जो है एक काम, यानी एक दिन में 5 काम करता है, बी जो है एक दिन में 4 काम करता है। तो कितने दिन पहले चला गया, 3 दिन पहले। तो हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 4 तिहाई 12 काम हो जाएगा। यानी जो बी है, यानी 12 काम करके 3 दिन में चला गया है, बाकी काम जो बचा है वो कौन करेगा, ए करेगा। तो मैं क्या बोला हूं कि कार्य समाप्ति के 3 दिन पहले चला था, बाद नहीं बोला। काम समाप्त हो रहा उसके 3 दिन पहले चला गया, यानी काम तो 3 दिन का बचा है ना, सिर्फ 3 दिन पहले चला गया तो 3 दिन का काम बचा है। जो करेगा कौन, ए करेगा। ठीक है, तो टोटल को हम जोड़ देंगे, यानी 60 में 12 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा आपका, 72 आएगा। तो हम टोटल कर लेंगे, टोटल 5 और 4 यानी दोनों को जोड़ देंगे, 5 4 9 काम हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 9 काम हो जाएगा। तो टोटल काम हो गया 72। तो 72 में हम मान लीजिए 9 का डिवाइड कर देंगे, 9 8 72, यानी 8 दिन में टोटल काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, टोटल काम बोला है कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, तो टोटल काम, इसका कहने का मतलब 3 दिन का ब्याह कर दिया है तो 5 दिन बचा, यानी एक का पूछता है दिन तो 5 हो जाता। लेकिन बोला है कि टोटल, तो 5 से मतलब नहीं हमें, टोटल काम कितने दिन में पूरा होगा, तो हम इसको ऐड करके यानी टोटल काम में डिवाइड कर देंगे। यानी 9 8 72, यानी 8 दिन में यह काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नोट कर लीजिए। देखिए, मेरा 2 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, पहला जो मैं क्वेश्चन बताया उससे थोड़ा सा हट के है। यानी पहले में क्या था कि मिल की मतलब अलग था, यानी पहले चला गया था। मैं आपको बताया हूं कि जब पहले बोलेगा तो हम क्या करेंगे कि हम प्लस करेंगे, टोटल काम में प्लस करेंगे। और जब बाद बोलेगा तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे उसमें। इच आप नोट करिए, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए 2 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या बोला है, ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। मैं आपको बेसिक और ट्रिक से बता रहा हूं, मैं आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूं, आपको सिर्फ समझना है, कुछ नहीं करना। आप देखिए, आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। आप कॉपी किताब लेके आप बैठ जाइए, नोट करिए, नोट आप जरूर बनाइए, क्योंकि नोट आप करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, बोला उन्होंने 5 दिन तक काम किया, उसके बाद एक काम करना छोड़ दिया। मतलब क्या है, एक किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। उन्होंने 5 दिन तक काम किया, यानी मिलकर 5 दिन तक काम किया है, उसके बाद एक काम करना छोड़ दिया। बाद बोला है, ध्यान दीजिए, बाद बोला है। तो बी शेष काम को कितने दिन में समाप्त
करेगा? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। हम क्या करेंगे, यानी ए लिखेंगे, ध्यान दीजिए, ए उसके बाद आपका बी, ठीक है। ए जो है उस काम को कितने दिन में, 10 दिन में, और बी उसी काम को 20 दिन में। देखिए मैं आपको बेसिक और ट्रिक से बता रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ समझना है। उसके बाद हम इसका एलसीएम निकालेंगे, तो इसका आपका एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। इसका एलसीएम आपका 20 हो जाएगा, ध्यान दीजिए 20, 10 दूनी 20, 20 से कम 20। इससे हमें क्या होगा, क्लियर हो गया कि ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम, और जो बी है एक दिन में 1 काम करता है। तो 5 दिन तक मिलकर काम किए हैं, तो हम टोटल कर देंगे 2 1 3, यानी 3 गुणे 5 बराबर कितना होगा आपका 15, यानी टोटल काम है 20, और ये लोग 5 दिन में 15 काम कर दिए हैं। ध्यान दीजिए 15 काम कर दिए हैं, तो 15 में से हम घटा देंगे 20 में से, बचेगा 5 काम, ठीक है। जो 5 काम है तो बी चला गया, शेष काम बचा कितना, 5 काम शेष बचा है, जो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो हम आसानी से कर लेंगे कि बी जो है एक दिन में 1 काम करता है, तो 5 काम को करने के लिए, टोटल 5 काम को करने के लिए उसे कितना दिन का समय लगेगा, 5 दिन का समय लगेगा। यानी 5 दिन में बी जो है पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी 5 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए। देखिए भैया 3 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 3 नंबर में क्या बोला, मैं आपको 1 और 2 नंबर क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझा दिया हूं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अल्टरनेटिव क्वेश्चन होंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, आपके 3 लोग होंगे। देखिए ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 12 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों साथ साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, लेकिन एक काम शुरू होने के 1 दिन बाद, मैंने क्या बोला हूं कि बाद यदि बोले तो हम टोटल काम में उसके काम को घटाएंगे, और यदि पहले बोले तो क्या करेंगे, हम उसके काम को टोटल काम में जोड़ेंगे। देखिए क्या बोला है कि 1 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है ए। कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको ट्रिक बता दिया हूं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देखिए ए है, उसके बाद आपका बी है, उसके बाद आपका सी है। तो हम क्या करेंगे, ए जो है आपका 10 दिन में, बी जो है आपका 15 दिन में, और सी जो है आपका 12 दिन में काम को समाप्त कर लेता है, ठीक है। देखिए फिर क्या बोला है कि तीनों साथ साथ काम करते हैं, तो हम इसका एलसीएम पहले निकाल लेंगे। तो इसका एलसीएम 10 12 15 का आपका कितना आएगा, 60 आएगा। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी ए का, बी का, सी का टोटल काम में हम डिवाइड करेंगे। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। 10 छक्का 60, 15 चौका 60, 12 पच्चे 60 हो जाएगा, ठीक। इतना उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर देखिए ये जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है। ये जो है एक दिन में 6 काम कर रहा है, टोटल काम करेगा तो 10 दिन लगेगा। कैसे, 6 दवा में 60, 10 दिन में लगेगा। क्वेश्चन में भी दिया है। बी का देख लेते हैं, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है, टोटल काम है 60, तो 4 को 60 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15 चौका 60, ठीक है। फिर सी जो है आपका एक दिन में कितना काम, 5 काम करता है। लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल से समझा रहा हूं कि आपका पूरा सारा डाउट क्लियर हो गया है, और डाउट जो भी थोड़ा मोड़ा वो आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो सी एक दिन में 5 काम करेगा, टोटल काम है 60, तो हम डिवाइड करेंगे 5 का 60 में, 12 बचे 60 हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे क्या बोला है कि एक काम शुरू होने के 1 दिन बाद जब बोलेगा तो हम टोटल काम में क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जो ए है वह 1 दिन के बाद क्या किया, यानी 1 दिन के बाद काम कर छोड़कर चला गया है, तो 6 कम 6, तो हम क्या करेंगे, टोटल काम में से 6 को घटा देंगे, तो कितना बचेगा आपका, 54 काम बचेगा, जो बी और सी पूरा करेंगे। जो बी है एक दिन में 4 काम, सी जो एक दिन में 5 काम, तो 5 4 9 काम हो जाएगा। यानी एक दिन में 2 लोग 9 काम करेंगे, टोटल काम है 54, तो हम क्या करेंगे, यानी बी प्लस सी बराबर आपका 9/54, यानी 54/9, तो डिवाइड कर देंगे, 6 9 54 आपका हो जाएगा। देखिए 6 9 54 हो जाएगा, यानी 6 दिन में यह काम पूरा हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। नोट कर लीजिए। देखिए अगला नंबर जो क्वेश्चन है आपका 4 नंबर होगा। इसमें आपके 2 लोग जो है काम छोड़ेंगे, 2 लोग काम को छोड़ेंगे, और तीसरा उस काम को कितने दिन में पूरा
करेगा। देखिए मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन का डाउट मैं आपको क्लियर कर दिया हूं, ठीक है। देखिए इस समय आप हाई लेवल में चल रहे हैं, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन बड़ा होगा, उसका आंसर छोटा होगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, न कोई चिंता करने की जरूरत है। आपको क्वेश्चन देखना है और एक बार दो बार पढ़ना है, उस क्वेश्चन का आपको जवाब दे देना है। देखिए क्या है, देखिए बोला एक किसी काम को 15 दिन में, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 15 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 24 दिनों में तथा सी उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता। अकेले बोल रहा है, तीनों साथ साथ काम शुरू करना आरंभ करते हैं, तीनों लोग मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन ये जो है काम शुरू होने के 3 दिन बाद क्या बोला, बाद बोला। पहले बोलता तो हम प्लस करते, बाद बोला है तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। यही आपका ट्रिक है, ध्यान दीजिए। तथा बी काम शुरू होने के 4 दिन बाद, यानी पहले ए गया उसके बाद फिर बी गया, काम शुरू होने के 4 दिन बाद काम करना छोड़ देता है, तो पूरे काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ समझना है, ठीक है। तो दो लोग हैं, ए और बी काम छोड़ रहे हैं, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ए जो है किसी काम को कितना 15 दिन में, ध्यान से देखिए, बी उसी काम को कितने दिन में 24 दिन में, और सी उसी काम को आपको 20 दिन में करता है। हम इसका एलसीएम ले लेंगे। देखिए इसका एलसीएम जब निकालेंगे आपका, यानी 15 24 20 का, तो हो जाएगा कितना 120 हो जाएगा इसका एलसीएम, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो 15 बट्टे आपका क्या हो जाएगा 120, 24 बच्चे 120, और उसके बाद 20 छक्का 120 हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, आगे क्या बोला है, लेकिन तीनों साथ साथ मिलकर काम शुरू किए हैं, ठीक है, तीनों मिलकर काम शुरू किए हैं, लेकिन उसके बाद क्या बोला, एक काम शुरू होने के 3 दिन बाद, यानी ये जो है एक दिन में कितना काम कर रहा, 8 काम, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 8 त्रिक के 24 काम कर देगा, यानी 120 में से ए जो है 24 काम करके चला गया, ठीक। उसके बाद बी काम शुरू होने के 4 दिन बाद, यानी 4 दिन तक काम किया है, ठीक है। तो बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, तो 4 दिन तक काम किया है, यानी 5 चौक को 20 काम, टोटल काम में से 20 काम भी हम क्या करेंगे, घटा देंगे। उसके बाद बोला पूरे काम को समाप्त करने में, यानी जो सी है, जो शेष काम बचा है, वह सी उस काम को पूरा करेगा, ठीक है। तो टोटल काम हो गया कितना आपका 44 हो गया, यानी 44 काम हो गया है। तो 120 में से टोटल काम में से हम 44 घटा देंगे, तो आपका आएगा कितना 76 आएगा। 76 काम जो बचा वो कौन करेगा, सी करेगा, यानी सी जो है एक दिन में 6 काम, ध्यान से देखिए आपको सिर्फ समझना है, सी जो है एक दिन में 6 काम करता है, तो 76 काम कितने दिन में करेगा। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए, यानी 6/76, या फिर पलट देंगे 76/6, इसे हम काटेंगे यानी डिवाइड करेंगे, तो इन छोटा कर देते हैं। तो मान लीजिए आपका डिवाइड 2 3 6, 2 3 6, 2 8 16, यानी आपका 38/3 हो जाएगा। तो आपका डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, यानी हम कर देंगे क्या, देखिए आपका हो जाएगा 12 3 12 3 36, 36 2 38, यानी 12 सही 2/3 दिन का समय लगेगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो सी है 12 सही 2/3 दिन में यह सब काम क्या करेगा, पूरा कर देगा, यानी 76 काम को 12 सही 2/3, यानी 12.5 बोल सकते हैं, 12.5 दिन में यह काम पूरा कर देगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नोट कर लीजिए, देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आपको पहले और बाद वाले जो क्वेश्चन में था अलग अलग था, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं आपको दोनों लाया हूं, पहले और बाद, यानी आपके दोनों होंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आपका पहला 5 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन तथा 12 दिन में समाप्त करते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करना आरंभ करें, लेकिन एक काम शुरू होने के, ध्यान दीजिए, शुरू होने के बोलना है कि 2 दिन बाद तथा बी काम समाप्त होने के 1 दिन पहले काम करना छोड़ देता है, तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। ध्यान दीजिए कितना समय लगेगा, कुछ नहीं करना आपको, क्या करना ध्यान दीजिए, ए बी और सी, ध्यान दीजिए
ए जो है एक काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक है। सी जो है 12 दिन में करता है। तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा इसका एलसीएम? 60 आएगा, 60 आएगा, ध्यान दीजिए 60 आएगा। तो क्या करेंगे हम इसका 10 छक्का 60। आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको ट्रिक मालूम हो गया होगा। 15 चौक को 60 और 12 पच्चा 60 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब ए जो है एक दिन में कितना 6 काम, बी जो एक दिन में 4 काम, सी एक दिन में 5 काम करता है, ठीक है। क्या बोला है? एक काम शुरू होने के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद क्या है चला जाता है। यानी जब ए एक दिन में 6 काम कर रहा है तो 2 दिन में कितना करेगा? 12 काम कर देगा, ठीक। और बी काम समाप्त होने के 1 दिन पहले जाता है तो बी एक दिन में 4 काम, तो एक काम कितना 4 होगा, ठीक है। पहले है, यह है आपका पहले और ये आपका है बाद, ध्यान दीजिए बाद है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो बाद है उसमें हम टोटल काम में से घटा देंगे, या हम सीधे भी घटा सकते हैं, यहां से भी घटा देंगे तो कितना बचेगा? 8 काम बचेगा। तो 8 काम हम टोटल इसमें से घटा देंगे, आपका 52 आएगा। या फिर टोटल में से 12 घटाइए तो कितना बचेगा आपका? कितना बचेगा आपका? 48 आएगा। उसमें हम 4 जोड़ देंगे तो आपका आएगा टोटल काम 52 हो जाएगा, ठीक है। यह करेंगे, चाहे तो आप सीधे इसमें से घटा देंगे तो 8 बचेगा, 60 टोटल काम में से 8 घटा देंगे तो बचेगा 52, या फिर सीधे 12 घटाइए फिर उसके बाद 4 उसमें जोड़ दीजिए तो टोटल काम हो गया 52। ध्यान दीजिए 52। तो बचा कौन? सी बचा। तो जो सी एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 5 काम है तो टोटल काम है 52, यानी हो जाएगा 5। देखिए सी जो है 5/52, उसके बाद क्या करेंगे 52/5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम डिवाइड करेंगे, यानी आपका 9 बचे 45 और 45 और 7 52 दिन हो जाएगा। यानी सी जो है टोटल काम 9 दिन यानी 9 सही 7/5 दिन में पूरा कर देगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होगा, मैं आपके सारे क्वेश्चन का डाउट क्लियर कर दिया हूं, नोट कर लीजिए।